जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर सोहन दान चारण द्वारा लिखित पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, जो राजस्थान बोर्ड से प्रकाशित है। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रमाणिक पुस्तक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है समास। परिभाषा: समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द पद अपने बीच की विभक्तियां का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास, समासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर शब्द में से के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द बना रसोई घर, जो एक समासिक शब्द है। किसी समस्त पद या समासिक पद को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, माता पिता, माता और पिता। प्रकार: समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाग समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। 1. अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में प्राय एक पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। 3. यदि एक शब्द की पुनरुक्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। 4. संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो। यथा क्रम, कर्म के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन, हर दिन। प्रत्येक, हर एक, एक एक, प्रति एक। प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे। घर घर, प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर को न छोड़कर। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक, हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। बीचों बीच, ठीक बीच में। साफ साफ, साफ के बाद साफ, बिल्कुल साफ। आमरण, मरने तक, मरण पर्यंत। आसमुद्र, समुद्र पर्यंत। भरपेट, पेट भरकर। अनुकूल, जैसा कूल है वैसा। यावत जीवन, जीवन पर्यंत। निर्विवाद, बिना विवाद के। दरअसल, असल में। बाकायदा, कायदे के अनुसार। दूसरा है दोस्तों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद पर पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। 2. इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियां ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही इनके उपभेद होते हैं। जैसे क, कर्म तत्पुरुष को, इसका विभक्ति कारक चिन्ह है को। कृष्णार्पण, यानी कि कृष्ण को अर्पण को। नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद। वन गमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त। ख, करण तत्पुरुष जिसकी कारक चिन्ह है से या के द्वारा। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। हस्तलिखित, हस्त हाथ से लिखित। तुलसीकृत, यानी कि तुलसी द्वारा रचित। दया, दयार्ध, दया से आर्ध। रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित। ख, संप्रदान तत्पुरुष जिसके विभक्ति चिन्ह है कारक चिन्ह है के लिए। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। घ, अपादान तत्पुरुष जिसके
जिसका ये कारक चिन्ह है से पृथक, यानी कि अलग होना, किसी चीज़ से अलग होना। ऋण मुक्त यानी कि ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला यानी देश से अलग होना। धर्म विमुख या धर्म से अलग होना। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से अलग होना। च है संबंध तत्पुरुष, जिसका विभक्ति चिन्ह कारक चिन्ह है का, के, की। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता। अमचूर, आम का चूर्ण। रामचरित, राम का चरित। छ है अधिकरण तत्पुरुष, जिसका कारक चिन्ह है में, पे और पर। वनवास, वन में वास। जीव दया, जीव पर दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घृतान, घी में पका अन्न। कवि पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ। तीसरा है द्वंद्व समास। एक, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दो, दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं, कभी कभी विलोम होते हैं, हमेशा विलोम नहीं होते। तीसरा है इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है माता पिता, माता और पिता, इसमें और आया। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप और पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। जलवायु, जल और वायु। फल फूल, फल और फूल। भला बुरा, भला या बुरा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अपना पराया, अपना या पराया। नील लोहित, नीला और लोहित यानी कि लाल। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। सुरासुर, सूर या असुर, सूर और असुर। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। यथा पयस, यश या अपयश। सीता तप, शीत या आतप। सशास्त्र, शस्त्र और अशस्त्र। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। चार है बहुव्रीहि समास। एक, बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद प्रधान होता है। कोई अन्य पद होगा जो प्रधान होगा, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। दो, इसमें प्रयुक्त पदों का सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है, कोई अन्य ही अर्थ निकलता है। तीन, इसका विग्रह करने पर वाला, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। जैसे एग्जाम्पल है गजानन, गज का आनन है जिसका वह, यानी कि गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके वह, यानी कि शिव। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी वह, यानी कि विष्णु। षडानन, षड यानी कि 6 आनन है जिसके वह, कार्तिकेय। दशानन, 10 आनन है जिसके वह, रावण। घन श्याम, घन जैसा श्याम है जो वह, कृष्ण। पीताम्बर, पीत अंबर है जिसके वह, विष्णु। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ है जिसके वह, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो वह। मुरारी, मुर का अरी है जो वह। आशुतोष, आशु यानी शीघ्र प्रसन्न होता है जो वह। नील लोहित, नीला है लहू जिसका वह। ब्रजपाणी, ब्रज है पाणी में जिसके वह। सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा जिसकी वह। मधुसूदन, मधु को मारने वाला है जो वह। अजानुबाहु, जानुओं, घुटनों तक बाहुएं हैं जिसकी वह। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी शंकर। महादेव, देवताओं में महान है जो, यानी शंकर। मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसकी, यानी कि कार्तिकेय। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके वह।
कन कटा कटे हुए कान है जिसके वह, जलज जल में जन्मने वाला जो है वह यानी कमल, वाल्मीकि वाल्मीकि से उत्पन्न है जो वह, दिगंबर दिशाएं ही हैं जिसका अंबर ऐसा वह, कुशाग्र बुद्धि कुश है अग्रभाग के समान बुद्धि है जिसकी वह, मंद बुद्धि मंद है बुद्धि जिसकी वह, जितेंद्रिय जीत ली है इंद्रियों को जिसने वह, चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली है जो वह, अष्टाध्यायी अष्ट अध्यायों की पुस्तक है जो वह। अगला है द्विगु समास। एक, द्विगु समास प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी पर पद यानी कि बाद का पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। 2, द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुब्रीहि समास में देखा जाता है। यानी कि इसमें कोई अन्य, ये समूह का बोध कराती है, जबकि इस बहुब्रीहु में किसी अन्य का अर्थ बताती है कि इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा है, इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द का प्रयुक्त होता है। जैसे दो राहा, यानी कि इसमें दो आ रहा है तो दो राहों का समाहार। पक्षद्वय यानी कि दो पक्षों का समूह। संपादक द्वय यानी कि दो संपादकों का समूह। त्रि यानी कि तीन भुज, त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार। त्रिलोक या त्रिलोकी, त्रि यानी कि तीन लोकों का समाहार। त्रिरत्न यानी कि तीन रत्नों का समूह। संकलन त्रय यानी कि तीन का समाहार। भुवन त्रय यानी कि तीन भुवनों का समाहार। चौमासा या चतुर्मास, यानी कि चार मासों का समाहार। चतुर्भुज यानी कि चार भुजाओं का समाहार, रेखीय आकृति। चतुर्वर्ण चार वर्णों का समाहार। पंचा यानी पाँच, पंचामृत पाँच अमृतों का समाहार। पंचपात्र यानी कि पाँच पात्रों का समाहार। पंचवटी यानी कि पाँच वटों का समाहार। षड्भुज यानी कि छह भुजाओं का समाहार। सप्ताह यानी कि सात दिनों का समाहार। सप्तशयी यानी कि 700 का समाहार। सप्तशती यानी कि सप्त शतकों का समाहार। सप्तर्षि यानी कि 7 ऋषियों का समूह। अष्ट सिद्धि यानी कि 8 सिद्धियों का समाहार। नव यानी कि नवरत्न यानी कि 9 रत्नों का समूह। नवरात्र यानी कि 9 रात्रियों का समाहार। दशक यानी कि 10 का समाहार। शतक यानी कि 100 का समाहार। शताब्दी यानी कि शत यानी 100, शब्द यानी कि वर्षों का, अब्दों यानी वर्षों का समाहार। 6 है कर्मधारय समास। एक, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों विशेषण क्या होते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयुक्त होता है। रूपी। पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम है। नीलकमल, नीला है कमल यानी कि विशेषता है किला, नीला इनका विशेषता बता रहा है कमल की, और उत्तम है जो पुरुष, यहाँ विशेषता बता रहा है। महापुरुष यानी कि महान है जो पुरुष, जिस पुरुष की विशेषता क्या बता रहा है, महान, तो ये क्या हो गया, कर्मधारय समास। घन श्याम, घन जैसा श्याम यानी कि घन यानी बादल के जैसा श्याम, विशेषता है। पीताम्बर, पीत यानी पीला, ये क्या है, विशेषता है, पीत है अंबर। महर्षि, महान, विशेषता है, महान है जो ऋषि, कर्मधारय। नराधम, अधम है जो नर। अधमरा, आधा है जो मरा यानी विशेषता। रक्तांबर, रक्त में रंग का लाल जो अंबर, विशेषता लाल। कुमति, कुत्सित जो मति, विशेषता कुत्सित बता रहा है मति के बारे में। कुरूप, कुत्सित जो पुत्र, कुपुत्र। दुष्कर्म, दूषित, विशेषता है जो कर्म, दूषित है जो कर्म।
चरम सीमा, चरम है जो सीमा। लाल मिर्च, मिर्च की विशेषता क्या है, लाल है वो, यही कर्मधारय समास। कृष्ण पक्ष यानी कि कृष्ण यानी काला जो है पक्ष, विशेषता है पक्ष का। मंद बुद्धि, मंद जो बुद्धि, मंद बुद्धि, मंद क्या है, विशेषता है तो कर्मधारय। शुभागमन, शुभ है जो आगमन, शुभ क्या है, विशेषता है। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, नीला क्या है, विशेषता है तो कर्मधारय। मृग नयन, मृग के समान नयन, नयन कैसा है, मृग के समान, तो ये क्या है, विशेषता है तो कर्मधारय। चंद्रमुख, मुख कैसा है, चंद्रमा जैसा है, तो ये क्या हो गया, विशेषता हो गया। राजश्री, जो राजा भी है और ऋषि भी, विशेषता है इसकी, तो ये क्या हो गया, कर्मधारय। नर सिंह, जो नर भी है और सिंह भी, विशेषता बता रहा है, कर्मधारय होगा। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, मुख रूपी है तो विशेषता है। वचनामृत, वचन रूपी अमृत, विशेषता है अमृत की वचन रूपी। भव सागर, भव रूपी सागर, कर्मधारय समास। चरण कमल, चरण रूपी कमल। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, अग्नि कैसी है, क्रोध रूपी, विशेषता। चरण अरविंद, चरण रूपी अरविंद। विद्या धन, विद्या रूपी धन, ये क्या है, कर्मधारय समास है। दोस्तों आपके लिए यहाँ पे अभ्यास प्रश्न है, आप इसे वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।